कुणाल जी, पहले आपके पास आता हूं, जरा एक बार बाजार का अपडेट दीजिए, क्योंकि देखिए सीएस के सेशन में अचानक से बेहतरीन अपमूव देखने को मिले। जो निफ्टी ऐसा लग रहा था कि 100 पॉइंट नीचे बंद होगा, आज क्लोज होते होते दोपहर के दौरान ऐसा लग रहा था 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर चढ़कर बंद हुआ। क्या राय आपकी बनती है, ये क्यों देखने को मिला? क्या सिर्फ एक रोल ओवर इम्पैक्ट इतना ले जा सकता है क्या इंडेक्स को ऊपर? क्या राय आपकी है? कल सबसे पहले गुड इवनिंग आपको एंड प्रदीप को। अब ये जो अन इवन एंड अनयूजुअल मूवमेंट जो है वो 3 अगस्त से हम मार्केट में देख रहे हैं। सीएस एक्टिविटी के बेस पे प्राइस डिस्कवरी हो रही है स्पॉट की। डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे हाईएस्ट क्वांटिटी मैच हुई है उसके बेस पे एंड फिर कैश का हमें एक सेटल प्राइस देखने को मिलता है। नाउ जितने भी लोगों से बात करते हैं, जितने भी लोगों के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड और खास करके कैरी फॉरवर्ड इन सीईपी को अवॉइड कर रहे हैं। रीजन ये है कि आपको भी पता है कि अंडरलाइन के बेस पे एटीएम आईटीएम ओटीएम डिसाइड होता है, और कहीं ना कहीं जैसे ये सीएस एक्टिविटी में नहीं, ये जो प्राइस डिसाइड हो रहा है उसके बेस पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन होता है एटीएम आईटीएम ओटीएम का, वो डेफिनेशन गड़बड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं उसके बेस पे कुछ लोगों को कुछ ड्रास्टिक प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ड्रास्टिक लॉस भी होता है। ठीक है, तो नो डाउट ये आई थिंक सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मे बी आई थिंक एक्सचेंज और इसके ऊपर वर्किंग करेगी और सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, जो भी है इसका आने वाले दिनों में एक अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी के दम पे और प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी के लिए। तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग की अगर बात करें 24,300 के ऊपर का क्लोजिंग है। अच्छी बात यह है कि जहां पे शुरुआती सेशन में ऐसा लग रहा था कि 24,000 टच कर सकता है, वहां पे 24,000 का अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। ऊपरी लेवल 24,400 है। 24,400 अगर ब्रेक होगा तो 24,600 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये राय निफ्टी के ऊपर होगी। जरा प्रदीप जी से भी समझते हैं कि उन्होंने कैसे मार्केट को रीड किया। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग। बताइए आपने कैसे रीड किया? आज मंथली एक्सपायरी, पहली मंथली एक्सपायरी थी सीएस के सेशन के लागू होने के बाद। जी हाय, गुड इवनिंग विकास जी, आपको एंड कुणाल जी को एंड इग्निस के सारे दर्शकों को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ ही स्टार्ट करूंगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूं, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ रहा है हम क्लाइंट के लिए भी बात करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ कॉल क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। एंड रजिस्ट्रेशन एडवाइस से भी मेंबरशिप ऑफ बीसी सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। एग्जैक्टली, अगर हम देखेंगे जब ये सीएस इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा गैप अप हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि यहाँ पे कुछ स्कैम मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है। बाद में क्लैरिफिकेशन आया, पता चला कि नहीं, उस दौरान कुछ प्रॉब्लम हुआ था और सेबी ने स्ट्रिक्टली एक्शन भी लिया था। और आज मंथली क्लोजिंग था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था लास्ट ट्रेडिंग सेशन। मुझे लगता है कि इसका इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो ऑब्वियसली रेगुलेटर देखेंगे आगे। लेकिन अब कोई भी चीज मार्केट पे न्यू इंट्रोड्यूस जब होता है ना, इसको थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मलाइज्ड होने में। और ऑब्वियसली आप देखेंगे पहले से बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज्ड हो चुका है और इट विल टेक अनदर 15 to 20 days, आपको नॉर्मलाइज्ड और भी ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे। रही बात लेवल्स का, 24,334 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। मुझे लगता है कि 24,000 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम डेफिनेटली यहाँ पे एक रेंज बाउंड सेशन दे सकते हैं। 24,650 से लेके 24,700 तक मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू हो सकता है। जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था कि मार्केट एक रेंज बाउंड चल रहा है और हम कितने भी डिस्कशन करें, कितने भी बात कर ले, जब तक रेंज के बाहर नहीं निकल पा रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं आपको इसी रेंज में फंसता हुआ दिखाई देंगे, जो कि लास्ट 3 हफ्ते से हो रहा है। अगर